आज हम बात करेंगे पेनाइल इम्प्लांट के बारे में। बहुत से पेशेंट मेरे पास आके कहते हैं कि सर हम लेंथ बढ़ाना चाहते हैं इसलिए इम्प्लांट डाल दो। इम्प्लांट से क्या लेंथ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो मैं इसमें ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको समझना है। बड़े आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। देखिए, इम्प्लांट पेनिस के अंदर उतना ही लंबा जाएगा जितनी पेनिस के अंदर जगह होगी, उससे लंबा नहीं जा सकता। तो जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें पेनिस मान लो आपका कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, लेकिन जब आप इम्प्लांट डाल दोगे तो इम्प्लांट उसे खींच देगा, वो लंबा हो जाएगा और वो हर बार हर वक्त उतना ही लंबा रहेगा, मतलब नॉर्मल पोजीशन से हमेशा लंबा रहेगा। लेकिन इरेक्शन के वक्त अगर आपकी इरेक्शन नहीं आती तो वो पेनिस थोड़ा छोटा रहेगा जितनी आपकी फुल इरेक्शन आती थी उससे, क्योंकि वो ग्लैंड्स पेनिस में नहीं होता, वो पेशाब के रास्ते में नहीं होता, तो वहां पे इरेक्शन नहीं आती, तो पेनिस छोटा रहता है थोड़ा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम इम्प्लांट डलवा लेते हैं तो क्या इम्प्लांट के बाद हमारा इरेक्शन आएगा? तो देखिए, इम्प्लांट, मैंने हमेशा कहा, आप इम्प्लांट का डिसीजन कभी भी किसी को बेचना नहीं होता, मतलब डॉक्टर को। क्यों नहीं बेचना? क्योंकि इम्प्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो नॉन रिवर्सिबल है। आपने एक बार कर दी, उसको वापस नहीं ला सकते। ऐसा चांस है कि अगर हम इम्प्लांट करें और उसमें जब हम इम्प्लांट कॉर्पोरा में डालेंगे तो वहां पे क्या है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह की, तो हम उसके अंदर जगह बनानी पड़ती है इम्प्लांट को डालने के लिए। तो वो सारा साइड में चला जाता है, इम्प्लांट उसके बीच में चला जाता है, तो वो इरेक्शन हो सकता है उतनी अच्छी ना आए, आ तो जाती है लेकिन कहां पे आएगी? ग्लैंड्स पेनिस में आएगी जहां इम्प्लांट नहीं है, पेशाब के रास्ते के चारों तरफ आएगी जहां पे इम्प्लांट नहीं है। इम्प्लांट कॉर्पोरा जिसमें डलते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जिसमें इम्प्लांट डलता है, उसमें भी आ सकती है, लेकिन काफी चांसेस है वो उतनी अच्छी ना आए जितनी आपकी इम्प्लांट से पहले आती थी। तो इम्प्लांट सिर्फ वही पेशेंट डलवाएं जो सब कुछ ट्राई करके भी सेक्स ना कर पाते हो। लेंथ बढ़ाने के लिए, गर्थ बढ़ाने के लिए, या जी इम्प्लांट आ रहा है टाइमिंग बढ़ाने के लिए, आप इम्प्लांट को कभी ना कराएं। और अगर कोई इसको आपको सेल भी कर रहा है इस तरह से कि इम्प्लांट से ये हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, गर्थ बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, ये तो ऐसे नहीं मानना है। आप उस बात को, आपने ये देखना है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो दवाइयों से, पी शॉट अल्ट्रास भी ट्राई कर लिया आपने, तो ठीक है, आप इम्प्लांट में जा सकते हो, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो इरेक्शन आ सकती है, आती भी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपकी हमेशा आएगी। और विद टाइम धीरे 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 ब्लड वेसल्स और डेवलप हो जाती है, आदमी का थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है, और थोड़ी बहुत इरेक्शन तो हर आदमी की, जो भी इम्प्लांट में जाता है, उसको आती ही होती है, तो आ भी सकती है। लेकिन इसकी हमेशा के लिए कोई की पूरी गारंटी नहीं है कि इम्प्लांट के बाद इरेक्शन आएगी। तो अगर आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं तो सोच समझ के लें। तो यही मैं आज इम्प्लांट के बारे में, इसके बारे में बताना चाह रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे आके लोग पूछते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो ये इसकी एक मैंने कंसाइज वे में बताया कि इरेक्शन का क्या हाल होता है इम्प्लांट डलने के बाद।